नमस्कार। हमारे साथ में एक एटीएस पैनल है 400 एम्पीयर का, एबीबी कंपनी का एटीएस पैनल है। ये एटीएस पैनल होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका हम लोग कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसा बनाते हैं, इसका कंट्रोल वायरिंग कैसा करते हैं, इसको लाइव टेस्टिंग हम लोग कैसा करते हैं। एटीएस पैनल होता क्या है, कंप्लीट डिटेल ए टू जेड डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आपको देखना होगा। वीडियो अगर स्किप करके देखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये कैसा काम करता है, इसका वायरिंग कैसा करता है, इसका कंट्रोल वायरिंग कैसा करता है, कैसे काम करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने वीडियो को सेव करके रख ले, डाउनलोड करके रख ले, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी काम आए तो आप लोग इजी तरीके से कर सके। अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर दोबारा से रिपीट करके देख लेना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपको किसी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से कर सकते हैं इसका वायरिंग टेस्टिंग ए टू जेड। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो आपको देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में जो एटीएस पैनल है 400 एम्पियर का, एबीबी कंपनी का मोटराइज एमसीसीबी 400 एम्पियर का। इसके अंदर हम लोग कैसे यूज करते हैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा वन बाय वन। हमारे साथ में जो एक फुल एटीएस पैनल हमने कंप्लीट एटीएस पैनल बना के रखा है, इसका लाइव हम लोग टेस्ट करके दिखाऊंगा, आपको वायरिंग करके बताऊंगा। पूरा डिटेल आपको मिलेगा, लेकिन वन बाय वन मैं आपको सबसे पहले इसका मटेरियल के बारे में बता दूं, कौन सा मटेरियल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं और कितने कितने मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, इस मटेरियल का क्या काम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो ब्रेकर, ये जो फर्स्ट ब्रेकर आप लोग देख सकते हैं मोटराइज ब्रेकर, ये हम लोग मेन सप्लाई के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हम लोग इस ब्रेकर को यूज करेंगे। सेकंड जो ब्रेकर है ये हमारा जनरेटर इनकम सप्लाई के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये तीसरा जो ब्रेकर है ये हम लोग लोड के लिए यूज करेंगे, यहाँ से हम लोग लोड यूज कर सकते हैं घर के लिए, फैक्ट्री के लिए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में दो जो देख रहे हैं आपको हमारे उंगली के साथ में, ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है। ये जनरेटर के साइड का कंट्रोल सेक्शन है। अब ये डोर का व्यू है, डोर का इंटरनल व्यू है। अभी हम लोग डोर का आउटसाइड का व्यू चेक कर लेंगे। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि एटीएस पैनल होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद लाइव टेस्ट करके बताऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 400 एम्पियर का एटीएस पैनल है, एटीएस पैनल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मेन सप्लाई के लिए आरओबी इंडिकेशन यूज किया है। यहाँ पे लोड के लिए आरओबी इंडिकेशन हमने यूज करके रखा है। यहाँ पे जनरेटर सप्लाई के लिए आरओबी इंडिकेशन यूज करके रखा है। और यहाँ पे वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच यूज करके रखा है। ये वोल्ट मीटर और सेलेक्टर स्विच यूज करके रखा मेन के लिए। ये एम्पियर मीटर और सेलेक्टर स्विच हमने लोड के लिए यूज करके रखा। ये फ्रीक्वेंसी मीटर हमने यूज करके रखा जनरेटर साइड के लिए, फ्रीक्वेंसी शो करेगा। ये हमारा वोल्ट मीटर मीटर जनरेटर साइड के लिए वोल्टेज चेक करने के लिए हमने यूज करके रखा है। ठीक है, जनरेटर सप्लाई के लिए। ठीक है, अभी हम लोग नीचे की साइड में यहाँ पे मेन ब्रेकर ऑन का इंडिकेशन है, मेन ब्रेकर ऑफ का इंडिकेशन है। और यहाँ पे हमने एक स्विच 2 पोजीशन स्विच यूज किया, हैंड मोड और ऑटो मोड है, ओनली 2 पोजीशन स्विच है। ठीक है, हैंड और ऑटो मोड के लिए। ठीक है, ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप के लिए हमने यूज किया है। और यहाँ पे ऊपर की साइड में जनरेटर ब्रेकर ऑन का इंडिकेशन है और जनरेटर ब्रेकर ऑफ का इंडिकेशन है रेड कलर का। यहाँ पे हमने 3 पोजीशन स्विच यूज किया है मैनुअल ऑपरेशन के लिए, मेन ऑफ जनरेटर। ठीक है, मतलब आप लोग मैनुअली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेन चाहिए तो मेन सप्लाई, मेन का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और ऑफ कर सकते हैं जनरेटर का सप्लाई। ठीक है, एटीएस पैनल होता क्या है, एटीएस का मतलब है कि ऑटो ट्रांसफर स्विच। ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग इसको यूज करते हैं, ताकि आपके घर का बिजली ऑटोमेटिक काम करता रहे। कभी भी आपके घर का बिजली बंद नहीं होगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आपको 1 सेकंड के लिए भी बिजली आपका कटअप नहीं होगा। इसके अंदर दो सोर्स का हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जनरेटर सप्लाई। मतलब इसके अंदर दो इनपुट आपको मिलेगा, दो इनकम सप्लाई हम लोग इसके अंदर देंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसके अंदर, और दूसरी साइड में हम लोग जनरेटर का सप्लाई इनपुट देंगे। ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिक काम करता है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चला गया, बिजली आपका कट हो गया, तो ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेन जो प्रायोरिटी रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसका मेन सप्लाई का रहता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। मेन सप्लाई फेल होने के टाइम में जनरेटर का सप्लाई ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, मतलब जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और दोबारा से अगर मेन सप्लाई रिटर्न आता है, उसी टाइम जनरेटर का सप्लाई को बंद कर देगा और मेन सप्लाई चालू हो जाएगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मेन सप्लाई का रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाने का फायदा होता है कि आपके घर में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी अगर ये पैनल लगाते हैं तो आपके घर का बिजली, फैक्ट्री का बिजली कभी भी कट नहीं होता है, बंद नहीं होता है। आपको जनरेटर के साइड से बिजली फुल टाइम अवेलेबल रहता है। ठीक है, मतलब सपोज आपको बिजली, घर का बिजली चला गया, उसी टाइम आपका जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर से दोबारा रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आएगा तो
उसी टाइम जनरेटर को बंद करके हमारा मेन सप्लाई चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा मेन सप्लाई का रहता है। ये एटीएस पैनल का मेन पर्पज काम होता है। अभी हम लोग एटीएस पैनल को डायरेक्ट मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसा काम करता है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एटीएस पैनल कैसा काम करता है प्रॉपर। इसका हम लोग टेस्टिंग कैसा करते हैं, हैंड मोड में, ऑटो मोड में कैसे ऑपरेट करते हैं, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा वन बाय वन। वीडियो में बने रहे, वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज। अभी हम इस पैनल का सप्लाई ऑन कर दे रहा हूँ, पावर चालू कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि हम लोग इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे काम करता है मैनुअल मोड में और ऑटो मोड में, ऑटोमेटिक कैसा काम करता है और मैनुअल मोड में कैसा काम करता है, पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में बना रहे। अभी मैं इसका पावर चालू कर दे रहा हूँ, आपको टेस्ट करके लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने इसका पावर चालू कर दिया, देख सकते हैं इसका सप्लाई हमने चालू कर दिया। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं मैनुअल मोड में इसको चालू करके बताऊंगा कि मैनुअल मोड में कैसा काम करता है। ये हमारा जो स्विच है, ये 3% स्विच है मेन सप्लाई और जनरेटर सप्लाई को मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये हमारा हैंड और ऑटो का स्विच है। यहाँ पे जनरेटर सप्लाई अवेलेबल है, मतलब जनरेटर सप्लाई हमने दे के रखा है। ठीक है, अभी दोनों ब्रेकर ऑफ मोड में है, ऑफ इंडिकेशन, रेड इंडिकेशन शो कर रहा है। अभी हमने इसको मेन साइड में चालू किया इंडिया स्विच को, तो मेन नहीं चालू होगा क्योंकि अभी से जो सप्लाई है हमारा वो जनरेटर का सप्लाई अवेलेबल है, तो इसलिए हमारा जनरेटर का सप्लाई अवेलेबल है, तो उसी टाइम हमारा जनरेटर का ही ब्रेकर चालू होगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं जनरेटर के साइड में हमने मूव किया, स्विच को ऑन किया तो हमारा जनरेटर का ब्रेकर ऑन हो चुका है। देख सकते हैं साउंड भी आ गया ब्रेकर का। यहाँ पे देख सकते हैं जनरेटर का ब्रेकर, जो जनरेटर का एमसीसीबी है ब्रेकर है, ये ऑन हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, ये जनरेटर का ब्रेकर चालू हो चुका है। मतलब कि मैनुअली हम लोग जनरेटर को चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अभी हमारा जनरेटर का सप्लाई अवेलेबल है, इसलिए हमने जनरेटर का ऑन करके दिखाया। अभी मैं दोबारा से मेन को भी सप्लाई चालू करूंगा, उसमें जनरेटर को दिखा दिया। अभी मैं आपको मेन सप्लाई भी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऑफ करके, अभी मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं आपको साउंड भी आएगा, मोटर हमारा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं साउंड जो है मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है। उसके बाद में अभी हम मेन सप्लाई भी चालू कर दे रहा हूँ, मतलब कि दोनों सप्लाई रहने के टाइम हम लोग मैनुअल ऑपरेशन कैसा करते हैं, मैनुअल में ऑपरेट कैसा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेस्टिंग किट है। अभी जनरेटर का सप्लाई हमने चालू करके रखा है। इस टेस्टिंग किट को मैंने मेन सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी चालू करूंगा तो दोनों सप्लाई अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में दोनों सप्लाई अवेलेबल है। अभी मैं आपको जनरेटर का सप्लाई, पहले मैंने जनरेटर का ब्रेकर पहले मैं मैनुअल ऑन करके दिखा दिया। अभी मैं आपको मेन सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकर ऑन करके दिखाऊंगा मैनुअली। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ऑटो मोड में टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने दोनों सप्लाई चालू कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं डोर में दोनों अभी ब्रेकर ऑफ है। स्विच हमारा ये हैंड मोड में है, ये फर्स्ट जो स्विच है हैंड ऑटो का स्विच है, ये हैंड मोड में है, मतलब कि मैनुअल मोड में है। और हम लोग इसको मैनुअली ऑन करके मेन का ब्रेकर जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकर है उसको हम लोग ऑन करके मैनुअली देख सकते हैं। मैं इसको घुमाया मेन साइड में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी साइड में घुमाया तो मेन का ब्रेकर चालू हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सप्लाई चालू है और लोड का भी इंडिकेशन चालू है। यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको दोबारा से हम लोग ऑफ कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑफ हो चुका है, पूरा ब्रेकर ऑफ हो चुका है। अभी मैं हम लोग इसको ऑटो मोड में टेस्ट करेंगे। इस एटीएस पैनल को ऑटोमेटिक ऐसा काम करता है। अभी हम लोग ऑटो मोड में टेस्ट करेंगे। ठीक है, दोनों ब्रेकर हमारा ऑफ मोड में है। देख सकते हैं मोटर का सप्लाई मिलने के बाद यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर शो करेगा, आप देख सकते हैं दोनों का मोटर का ग्रीन इंडिकेटर शो करे। और स्विच इसका जो नोब है आपको ऑटो मोड में रखना होगा। देख सकते हैं ऑटो मोड में रखना होगा, मोटर का जो नोब है आपको ऑटो मोड में रखेंगे जब भी ये मोटराइज ब्रेकर काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखने का। बहुत से लोग क्या करते हैं मैनुअल मोड में रख देते हैं फिर चालू करें, तो हमारा दोनों सप्लाई चालू है। देख सकते हैं मेन सप्लाई और जनरेटर सप्लाई। अभी हम मेन सप्लाई और जनरेटर सप्लाई रहने के टाइम में क्या होगा आप लोग देखो ध्यान से। ठीक है, मेन सप्लाई और जनरेटर सप्लाई दोनों सप्लाई अगर एक ही साथ में अवेलेबल है, उसी टाइम हम लोग स्विच को ऑटो मोड में करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकर ऑन कराएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इसी सबसे कंट्रोल सर्किट बना कर रखा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमको इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकर ऑन करेगा। ठीक है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाना है, जनरेटर से तो इमरजेंसी केस में चलाना है, इसलिए हमको फर्स्ट प्रायोरिटी हमने मेन सप्लाई के देकर रखा है। देख सकते हैं मेन सप्लाई और जनरेटर का सप्लाई चालू है और लोड का इंडिकेटर बंद है। दोनों ब्रेकर अभी ऑफ मोड में है, या अभी मैनुअल मोड में इसको ऑटो मोड में कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं ऑटो मोड में हमने स्विच को कर दिया। स्विच को ऑटो मोड में करने के टाइम में ऑटो मोड में हमने एक टाइमर देकर रखा है, वो टाइम डिले रखा है 10 सेकंड 20 सेकंड आप लोग हो रहा है। उसके बाद ब्रेकर हमारा ऑन हो चुका है। देख सकते हैं ब्रेकर हमारा चालू हो चुका है, आपको साउंड भी मिला होगा।
ब्रेकर हमारा ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। ऑटो मोड में थोड़ा टाइम डिले के हिसाब से हमारा ब्रेकर चालू हो चुका है, मतलब दोनों सप्लाई अवेलेबल रहेगा आपके पैनल के अंदर। तो उस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का रहेगा, ठीक है। अभी दोनों सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। अभी मैं मेन का सप्लाई बंद कर दूं तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा जनरेटर की साइड में, ठीक है। जनरेटर का ब्रेकर चालू हो जाएगा। अभी मैं मेन सप्लाई बंद कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं। ये स्विच हमारा ऑटो मोड में है और मेन का ब्रेकर तुरंत ऑफ हो गया, देख सकते हैं। मेन का ब्रेकर जैसे ही मैंने मेन सप्लाई बंद किया उसी टाइम मेन का ब्रेकर ऑफ हो गया। उसके बाद में जनरेटर का टाइमर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। अभी जनरेटर का टाइमर ऑन होने के बाद में टाइम डिले रखा है, उस टाइम के हिसाब से हमारा चालू हो गया, देख सकते हैं। आपको साउंड भी आया होगा ब्रेकर का। ये हमारा जनरेटर सेट का ब्रेकर ऑटोमेटिक चालू हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद में मतलब मेन सप्लाई नहीं है, उसी कंडीशन में हमारा जनरेटर का ब्रेकर चालू हो गया, मतलब सडनली चालू हो गया। आपका घर का बिजली कभी भी फुल टाइम अवेलेबल रहेगा, कभी भी कट नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के टाइम में स्विच हमारा ऑटो मोड में रहेगा, तो जनरेटर का सप्लाई जनरेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। जनरेटर को कमांड जाएगा और जनरेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमारा मेन सप्लाई रिटर्न वापस आया, अभी जनरेटर सप्लाई चालू है, मेन सप्लाई दोबारा से हम इसको ऑन कर दे रहा हूँ, सडनली हमारा जनरेटर का ब्रेकर को ऑफ कर देगा, देख सकते जनरेटर का ब्रेकर को ऑटोमेटिक ऑफ कर दिया। उसके बाद में हमारा मेन का ब्रेकर चालू हो जाएगा कुछ टाइम डिले के हिसाब में। टाइम डिले हमने रखा है, उस टाइम डिले के बाद में हमारा मेन का ब्रेकर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। मेन का ब्रेकर ऑटोमेटिक चालू हो गया, आपको साउंड भी आया होगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमने मेन सप्लाई को रखा है। मेन सप्लाई मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है, क्योंकि कभी भी हमको इलेक्ट्रिसिटी से इस पैनल को अपने घर का बिजली चलाना है, अपने फैक्ट्री का बिजली इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से चलाना है। हमको जनरेटर से फुल टाइम नहीं चलाना है। इमरजेंसी केस में हमको बिजली नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहेगा, उसी टाइम ऑटोमेटिक हमारा जनरेटर से घर का फैक्ट्री का बिजली चलना चाहिए, पूरा लोड चलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रखा है। आप लोग चाहें तो सर्किट में अपने हिसाब से कर सकते हैं। सपोज आपके साथ में 2 जनरेटर है या 2 ईपीएस है, हम लोग सेकंड सोर्स हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का सप्लाई रखा है। आप चाहें तो सेकंड सोर्स में ईपीएस के सप्लाई रख सकते हैं, या कि कोई और सोर्स आप लोग सेकंड सोर्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 सोर्स रखा है, एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का और एक जनरेटर सप्लाई का। आप चाहें तो सोर्स चेंज कर सकते हैं, आप ईपीएस यूज कर सकते हैं, सोलार यूज कर सकते हैं, जो भी कुछ यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। मतलब 2 सोर्स रहेगा आपके साथ में। तो फर्स्ट एक प्रायोरिटी आपको देना होगा ठीक है, या जनरेटर का, ठीक है। ऐसा हम लोग इसका पूरा टेस्टिंग करते हैं। अभी आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एटीएस पैनल का कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं, हमारे साथ में एक एटीएस पैनल है, ठीक है। एटीएस पैनल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एटीएस पैनल ये ऑटो ट्रांसफर स्विच होता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफर स्विच होता है। ऑटो ट्रांसफर स्विच ये कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसको, ये बड़े बड़े बिल्डिंगों में और फैक्ट्री के अंदर हम लोग यूज करते हैं। एटीएस पैनल का हम लोग उपयोग करते हैं जहाँ पे हमको फुल टाइम बिजली का उपयोग होता है। मतलब ये हमको थोड़ा टाइम भी बिजली कटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमारा पावर कट नहीं होना चाहिए, फुल टाइम हमको बिजली अवेलेबल रहना चाहिए। तो हम लोग एटीएस पैनल का यूज करते हैं जहाँ पे हमको 2 सोर्स का यूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रेकर को, और दूसरी साइड में हम लोग सपोज मान लो हमको एक जनरेटर सप्लाई हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हमारे साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ठीक है। ये हमारे साथ में जनरेटर का सप्लाई 2 ब्रेकर हमने रखा है, ठीक है। उसके बाद में हमको ये ये जो ब्रेकर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल होने के टाइम में, सपोज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपका चला गया, उसी टाइम आपका जनरेटर सप्लाई ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। ये हमारा लोड का ब्रेकर है। तो ये कैसा काम करता है, इसके लिए हमको कंट्रोल वायरिंग करना होता है ताकि ये ऑटोमेटिक काम कर सके। अगर आपके घर का फैक्ट्री का बिजली अगर चला गया उसी टाइम जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए, और फिर भी बिजली रिटर्न आने के टाइम जनरेटर को बंद करके हमारा मेन सप्लाई चालू होना चाहिए। जैसे ये मेन सप्लाई है, ये मेन सप्लाई के मतलब कि और ये जनरेटर सप्लाई है, ठीक है। तो मेन सप्लाई का मतलब है कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ठीक है, और ये जनरेटर का सप्लाई है। तो हमको दोनों के बीच में इंटरलॉक करना होता है, मैकेनिकल इंटरलॉक और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक, लेकिन इसके लिए कुछ वायरिंग भी करना होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके साथ में अगर आपको एटीएस पैनल का कंट्रोल वायरिंग करना है, अगर आपके साथ में किसी भी कंपनी का
ब्रांड हो, जैसे कि हमारे साथ में एबीबी का आपको दिख रहा है डिस्प्ले में, और आपके साथ में स्नाइडर हो या लेग्रैंड हो या सीमेंस हो, किसी भी टाइप का, अगर आपके साथ में एमसीसीबी टाइप का एटीएस पैनल बनाना हो या एसीबी टाइप का, आपको एसीबी आपके साथ ब्रेकर है उसका हमको एटीएस पैनल बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसा करते हैं आज की वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जान लेंगे। मैं एक एक पॉइंट पे एक एक सर्किट को मैं अच्छी तरह समझा दूंगा कि हम लोग आपके साथ में एसी भी हो या एमसीसी भी हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का हो, ये मैटर नहीं करता कि आपके साथ एबी भी है, हमारे साथ एबी भी है, अगर आपके साथ स्नाइडर हो तो उसका हम लोग वायरिंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको आज की वीडियो पूरा देखना होगा। मैं ऐसा सर्किट आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपके साथ में अगर एमसीसी भी हो, एसी भी हो, या आपके साथ में किसी भी कंपनी का ब्रेकर हो, जैसे एमसीसी भी हो, एसी भी हो, किसी भी कंपनी का, जैसे आपके साथ में एबी भी हो, स्नाइडर हो, ईटेन हो, जो भी कंपनी सीमेंस का हो, किसी भी कंपनी कंपनी का अगर आपके साथ में ब्रेकर हो, तो आप लोग कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ईजी तरीके से उसका वायरिंग करके, कंट्रोल वायरिंग करके, आप लोग वायरिंग करके अच्छी तरह से उसको एटीएस पैनल बना सकते हैं और अपने घर में यूज कर सकते हैं, फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कंट्रोल वायरिंग अच्छी तरह से सीखना होगा कि कैसे कैसे मैंने कंट्रोल वायरिंग एक डायग्राम हमने बना कर रखा है, उसके हिसाब से मैं एक एक सर्किट आपको बता के एक एक सर्किट मैं आपको समझा दूंगा कि हम लोग एटीएस पैनल का वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं एटीएस पैनल के लिए हमको दो ब्रेकर का यूज करना पड़ता है। जैसे हमारे साथ में ये 1 नंबर ब्रेकर है और 2 नंबर ब्रेकर, ठीक है, ये हमारा मोटराइज ब्रेकर है और ये हमने लोड के लिए यूज किया, जो हम लोग घर में लोड यूज करेंगे या फैक्ट्री में, वो लोड के लिए हमने ब्रेकर यहाँ पे यूज किया, ठीक है। ये हमारा एमसीसीबी टाइप है, ठीक है, एमसीसीबी टाइप हमारा मोटराइज ब्रेकर है, एमसीसीबी टाइप, ठीक है। अगर आपके साथ में एसीबी टाइप है, अगर आपके साथ में एसीबी ब्रेकर है, तो एसीबी का भी आप लोग वायरिंग सेम ही कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर किसी भी कंपनी का भी आपके साथ में अलग अलग कंपनी का भी ब्रांड आपके साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग वायरिंग सेम, एक कॉमन मैं फार्मूला आपको बता दूंगा, कॉमन सर्किट आपको बता दूंगा कि आप लोग इस सर्किट के हिसाब से बिल्कुल आसानी से आप लोग एटीएस पैनल का वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना। डोर का व्यू देख लेते हैं, डोर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो डोर में आप लोग देख सकते हैं ये मेन साइड का हमने आरओबी इंडिकेशन रखा है, ताकि हमको मेन सप्लाई रहेगा तो हमको मालूम पड़ेगा। उसके बाद में हमने लोड के लिए रेड, येलो और ब्लू का इंडिकेशन यूज किया है। उसके बाद में इधर हम लोग जनरेटर के लिए, ठीक है, रेड, येलो, ब्लू। उसके बाद में हमने एक वोल्ट मीटर का यूज किया है और वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच यूज किया है, ताकि हमको मेन साइड में कितना वोल्टेज है वो हमको पता चल सके। और ये एम्पेयर मीटर और एम्पेयर मीटर सेलेक्टर स्विच हमने यूज किया है, ताकि आपको कितना लोड है वो एम्पेयर के माध्यम से आपको मालूम पड़ सके। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी शो करे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे देख लेते हैं दूसरी। उसके बाद में हमारे साथ में एक जनरेटर का, सॉरी, हमारे साथ में हम लोग जनरेटर का उसके बाद में हम लोग इस साइड में जनरेटर के लिए हम लोग वोल्ट मीटर के यूज किए हैं और सेलेक्टर स्विच के यूज किए हैं, ठीक है, ताकि जनरेटर चालू होने के टाइम में हम हमारा जनरेटर का वोल्टेज हम लोग इसके इस मीटर के थ्रू हमको मालूम पड़ सके, ठीक है। इसके लिए हम लोग मीटर का यूज किया, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग ओनली कंट्रोल सर्किट स्विच यूज करके आप लोग एटीएस पैनल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग डोर में यूज किया है एक मेन ऑन का ब्रेकर, मतलब कि मेन ब्रेकर चालू होने के टाइम में मेन ऑन का ब्रेकर और मेन ऑफ का ब्रेकर, ठीक है। ये मेन ऑन का ब्रेकर है, ये मेन ऑफ का ब्रेकर, ठीक है, तो मेन ऑफ का और मेन ऑन का ब्रेकर, सॉरी, मेन ऑन का इंडिकेशन है, ठीक है, ये मेन ऑन का इंडिकेशन है और मेन ऑफ का इंडिकेशन है, ठीक है। उसके बाद में नीचे की साइड में हमने एक मैनुअल और ऑटो का स्विच रखा है, ठीक है, मतलब मेन और ऑटो का स्विच, ठीक है। ये 2 पोजिशन स्विच है, मैं कंट्रोल डायग्राम में बताऊंगा, उसी टाइम आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये 2 पोजिशन स्विच है। उसके बाद में हमने एक इमरजेंसी बटन का यूज किया है इमरजेंसी स्टॉप के लिए, ताकि इनकेस कभी इमरजेंसी हो तो उसी टाइम आपका इस स्विच के थ्रू हम लोग इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं, मतलब कि पूरी पैनल को बंद कर सकते हैं। दूसरी साइड में हमको जनरेटर ब्रेकर का ऑन का इंडिकेशन है, जनरेटर ऑन का इंडिकेशन है और ये जनरेटर ऑफ का इंडिकेशन है, ठीक है। और ये जो नीचे की साइड में स्विच है, ये हमारा 3 पोजिशन स्विच है, ये हम लोग मैनुअल ऑपरेशन के लिए है। जैसे कि ये वाला स्विच को, जैसे हैंड ऑटो का जो स्विच है, ये वाला मैनुअल ऑटो का जो स्विच है 2 पोजिशन, इसको अगर हम लोग मैनुअल में करेंगे तो हम लोग इस स्विच के माध्यम से हम लोग मेन को या जनरेटर को
इसको भी हम लोग मैनुअली चालू और बंद कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे, फिर आपको ये पूरा हमको डोर का व्यू और इंटरनल व्यू हमको दिखाने का मतलब क्या है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम लोग कंट्रोल डायग्राम के अंदर क्या क्या सामान यूज कर रहे हैं, क्या क्या सर्किट में यूज कर रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। ठीक है, अभी हम लोग कंट्रोल डायग्राम की तरफ, और भी इसके अंदर रिले है, टाइमर है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी हम लोग इस एटीएस पैनल के अंदर में ये मेन सेट का सेक्शन है। जैसे कि हमने फ्यूज, कंट्रोल फ्यूज यूज किया है, 4 हमने कंट्रोल फ्यूज यूज किया है यहाँ पे मेन सेट के लिए। उसके बाद में ये हमने एक पीएफआर यूज किया है, एक पीएफआर और टाइमर और 2 रिले यूज किया है। ये हमारा कंट्रोल टर्मिनल है। हमने एक कॉन्टेक्टर यूज किया है चेंज ओवर के लिए, और एक टर्मिनल यूज किया है कंट्रोल टर्मिनल हमने जनरेटर साइड के लिए। और हम लोग जनरेटर के लिए भी 4 कंट्रोल फ्यूज यूज किया है, रेड, येलो, ब्लू और कंट्रोल के लिए। ठीक है, एक पीस। और हम आगे अभी कंट्रोल डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कंट्रोल डायग्राम हम एटीएस पैनल का कैसा बनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा, फिर आपको समझ में आएगा। किसी भी टाइप का अगर आपके साथ में ब्रेकर हो, जैसे कोई भी मेक हो, जैसे एबीबी, स्नाइडर, सीएमएस, एनीवे कोई भी हो, आपके साथ एमसीसी भी हो, एसी भी हो, आप लोग इजी तरीके से सेम सर्किट के हिसाब से आप लोग वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर हम मूवी स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट पेज पे चले आए हैं, जो हमने कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है, तो उसी पेज पे डायरेक्ट चले आए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि अगर आपके साथ में किसी भी टाइप का ब्रेकर हो, जैसे कि एबीबी, स्नाइडर, सीएमएस, ईटन, एनीवे कोई भी ब्रेकर, किसी भी कंपनी का ब्रेकर हो, अगर आप एटीएस पैनल बनाना चाहते हैं एमसीसीबी टाइप या एसीबी टाइप। ठीक है, अगर आप एसीबी को एटीएस पैनल बनाना चाहते हैं, एमसीसीबी के साथ में एटीएस पैनल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कंट्रोल वायरिंग मैं आज बता रहा हूँ, ये कंट्रोल वायरिंग सभी ब्रेकर या सभी किसी भी कंपनी का ब्रेकर के ऊपर ये सर्किट लागू होगा। जैसे कि अगर आप एमसीसीबी टाइप एटीएस पैनल बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसी सर्किट को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एसीबी टाइप एटीएस पैनल बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसी सर्किट को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सर्किट आपको पूरा देखना होगा कि हम लोग इस सर्किट को कैसा बनाए हैं, ताकि ये बिल्कुल किसी भी टाइप का, किसी भी कंपनी का आपके साथ ब्रेकर हो तो आप लोग सेम सर्किट का यूज कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा सर्किट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। मैं 1 बाय 1 पूरा सर्किट बताऊंगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि हम लोग एमसीसी भी हो आपके साथ या एसीबी, ये दोनों ये सर्किट दोनों पे लागू होगा। सेम सर्किट के हिसाब से आप लोग, अगर आपको एटीएस पैनल बनाना हो तो आपके साथ में एमसीसी भी टाइप एटीएस पैनल हो या एसीबी टाइप एटीएस पैनल हो, आपको सेम सर्किट से आप लोग वायरिंग कर सकते हैं और एटीएस पैनल बना सकते हैं। ठीक है, एटीएस पैनल क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं, बाकी लोगों को कुछ पता हो। ये ऑटो ट्रांसफर स्विच होता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफर स्विच होता है। ठीक है, अभी में हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं कि हमने कंट्रोल डायग्राम कैसे बना कर रखा। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये ट्रांसफार्मर इनकमर सप्लाई है। ठीक है, यहाँ से हमारा न्यूट्रल, रेड, येलो और ब्लू, यहाँ से आपको सप्लाई यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद में हमने यहाँ पे एक 4 पोल का ब्रेकर यूज किया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 पोल का 400 एम्पीयर का एमसीसीबी टाइप हमारा एटीएस पैनल है। तो ये 400 एम्पीयर का एमसीसीबी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ से आउट होगा, तो जैसे यहाँ से ये पूरा सर्किट आउट होगा, जैसे न्यूट्रल, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, ये आउट होगा तो हमारा कॉमन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये इसका इनकमर से, जैसे ये हमारा इनकमर है, ये हमारा इनपुट है, इनपुट से हमको एक रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, ठीक है, हमको एक सप्लाई लेके फ्यूज हमने यूज किया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्यूज हमने यूज किया है। तो हमको इंडिकेशन के लिए रेड, येलो और ब्लू इंडिकेशन का। ठीक है, और साथ में हम लोग पीएफआर यूज कर रहे हैं। तो पीएफआर के लिए हम लोग, ये हमने हमारा एक पीएफआर है, देख सकते हैं, फेस कंट्रोल रिले, उसके लिए भी हमको फ्यूज के थ्रू हमको यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक कंट्रोल फ्यूज हमने यूज किया है, देख सकते हैं ये वाला ये कंट्रोल फ्यूज है। इसका सप्लाई हम लोग पीएफआर का कॉमन में देंगे, और यहाँ से हमारा आउट होने के बाद में हमारा सप्लाई डायरेक्ट कंट्रोल के लिए आगे जाता है। ठीक है, मैं आगे का पेज में बताऊंगा आपको। अब ध्यान से देखने का, ये जो कंट्रोल सर्किट है
आपको सीधा दूसरी पेज में जाएगा, ठीक है। जो ये रिले है पीएफआर आउट होने के टाइम में पीएफआर में अगर सप्लाई मिन कमर सप्लाई रहेगा तो पीएफआर चालू होगा। पीएफआर चालू होगा तो इस पीएफआर का जो कॉन्टैक्ट है आपको ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो आपको ईएसआर रिले चालू होगा। देख सकते हैं ईएसआर रिले है ना, ईएसआर रिले चालू होगा। उसके बाद सप्लाई आपका आगे की सर्किट में जाएगा, ठीक है। आगे के सर्किट में बताऊंगा, इतना तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो पावर केबल है आपका, पावर केबल ब्रेकर से आउट होने के बाद में सीधा आगे की तरफ जाता है, ठीक है। मैं आगे के पेज में बताऊंगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये मेन की साइड का तो हो गया, ये हमारा मेन का साइड का हो गया, ठीक है। ये मेन सप्लाई का साइड है, ठीक है। ये मेन सप्लाई का साइड आपका वायरिंग है, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक एक स्क्रीनशॉट पकड़ सकते हैं कि हमने वायरिंग कंट्रोल डायग्राम कैसा बना कर रखा है। आप स्क्रीनशॉट पकड़ के वायरिंग, अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम जनरेटर के साइड में देख लेते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक ब्रेकर यूज होगा मेन का, उसके बाद यहाँ पे एक पीएफआर यूज किया हमने, और एक यहाँ पे एक रिले यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 5 कंट्रोल फ्यूज यूज किया, ठीक है। 3 हमने इंडिकेशन के लिए यूज किया है, और एक कंट्रोल के लिए यूज किया है, और एक बैटरी सप्लाई के लिए यूज किया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे पेज में चलते हैं। अभी हमारा जो सर्किट है, अभी जनरेटर के साइड में हम लोग आ गए हैं। जनरेटर के पेज में ये हमारा जनरेटर इनकमर सप्लाई है। यहाँ से न्यूट्रल रेड येलो ब्लू सप्लाई निकलेगा, आपका ब्रेकर में जाएगा। पर्पल ब्रेकर जो हमारा 400 एम्पीयर का पर्पल ब्रेकर है उसके अंदर जाएगा। उसके बाद में हमारा हम लोग कंट्रोल फ्यूज यूज किए हैं, उसके अंदर आएगा। 3 कंट्रोल फ्यूज जो हमने इंडिकेशन के लिए यूज किया है, रेड येलो ब्लू। उसके बाद में एक कंट्रोल फ्यूज हमने कंट्रोल सर्किट के लिए यूज किया, ठीक है। ये ब्रेकर से आउट करने के बाद सप्लाई आपका लोड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से रेड येलो ब्लू सप्लाई हमारा पीएफआर में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रेड येलो ब्लू सप्लाई हम लोग पीएफआर में लेंगे। ये पीएफआर क्या होता है कि फेस कंट्रोल रिले होता है, ताकि किसी बाई चांस आपका कोई भी फेस मिस हो जाए उसी टाइम आपका सर्किट बंद होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी पर्पज के लिए, ठीक है। नहीं तो आपका डिवाइस पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फेस कंट्रोल रिले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये फेस कंट्रोल रिले का काम यही होता है कि कोई भी फेस आपका, सपोज मान लो 3 फेस है, एक फेस कोई भी मिस हो गया उसी टाइम आपका सर्किट को ब्रेक करेगा और आपके सिस्टम को बंद कर देगा, ठीक है। तो पीएफआर में एक कंट्रोल फ्यूज से देख सकते हैं, यहाँ से एक वायर है और यहाँ पे पीएफआर में कॉमन में गया, ठीक है। और पीएफआर से आउट करने के बाद में आप देख सकते हैं मेन का पीएफआर का एनसी में गया, ठीक है। ये मेन का पीएफआर का एनसी में गया, और उधर से आउट करने के बाद में हमने एक सीआर रिले यूज किया है, वो सीआर रिले में गया, और सीआर रिले का आपका कॉमन में भी गया, और कॉमन से आउट करने के बाद में हमारा आगे के सर्किट में गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये जो सर्किट है आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ से आगे निकला सीआर रिले से, यहाँ से एक बार आगे निकला, और न्यूट्रल भी यहाँ से हमने जनरेटर का न्यूट्रल आगे कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो मेन का भी वायर है वो सेम सेम आगे की तरफ गया हुआ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर है, ये सर से एक वायर यहाँ से आगे निकला हुआ है, और न्यूट्रल में आगे ये दो वायर से एक वायर और ये 2 वायर, ठीक है। मतलब ये न्यूट्रल हो गया और ये फेस हो गया। ये मेन की साइड का, मेन का साइड का 2 वायर हम लोग आगे यूज करेंगे सर्किट में। आप ध्यान रखने का कि वायर हम लोग कहाँ से लेके आए हैं। उसके बाद में जनरेटर के साइड से भी हम लोग एक न्यूट्रल यूज करेंगे और यहाँ पे एक फेस यूज करेंगे, ठीक है, जो कि सीआर रिले से आ रहा है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा मैं इस सर्किट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये पीएफआर जनरेटर का पीएफआर में सप्लाई आपको आएगा, ठीक है। जनरेटर सप्लाई रहने के टाइम में पीएफआर चालू होगा। पीएफआर एक्टिव होने के बाद में इसका एनओएनसी हो जाएगा, तो आपका सप्लाई सीधा एक हमने पीएफआर मेन का पीएफआर का एनसी में जाएगा। सबसे पहले सप्लाई इसका मतलब कि जनरेटर का सप्लाई मेन का पीएफआर का एनसी में जाएगा। हम लोग इंटरलॉकिंग के लिए ये लोग इस सर्किट का यूज करें, ताकि अगर मेन सप्लाई रहेगा तो उसी टाइम जनरेटर का सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये मेन के लिए मेन का जो पीएफआर है उसका सर्किट हम लोग यहाँ पे यूज किया है, उसका हमने कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और मेन ऑफ रहने के टाइम में ये हमारा सर्किट जनरेटर का सर्किट काम करेगा और आपका सप्लाई ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे के पेज में देख लेते हैं, जूम करके। ये हमारा जनरेटर स्टार्ट कमांड का सर्किट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे के सर्किट में चलते हैं, ठीक है। पेज में हम लोग देखें कि उधर से 2 वायर हमने फेस और न्यूट्रल मेन की साइड से और जनरेटर की साइड से भी फेस और न्यूट्रल लेके आए, तो वो केवल हम लोग यहाँ पे यूज करें, देख सकते हैं। ये सीओ के हमने एक चेंज ओवर रिले यूज किया है, एक सीओ की हमने चेंज ओवर रिले यूज किया है,
इस यहाँ पे आके देख सकते हैं, यहाँ पे G4 और यहाँ पे GN। न्यूट्रल हम लोग नीचे की साइड में यूज कर रहे हैं, दोनों न्यूट्रल, ठीक है, देख सकते हैं, ये मेन और GN, ठीक है। और फेस हमने दोनों ऊपर यूज किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे G4 और M4, मतलब कि ये CO के है जो हमारा रिले है, ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट है, चेंज ओवर कॉन्टेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये मेन सप्लाई रहने के टाइम में ये हमारा एक्टिव होगा, ठीक है। मेन सप्लाई रहेगा, AM4 जो है ये मेन सप्लाई है, G4 है जनरेटर की साइड है। एम का मतलब कि मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, और G4 फेरल नंबर है, वो जनरेटर का सप्लाई, ठीक है। मेन सप्लाई रहेगा तो आपका एक CO के कॉन्टेक्ट चालू हो जाएगा, उसके बाद में AB कॉन्टेक्ट चालू हो जाएगा, उसके बाद AB कॉन्टेक्ट चालू हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल के साइड भी और फेज की साइड भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद से हम लोग यहाँ से एक कॉन्ट्रेक्टर का, इस कॉन्ट्रैक्ट के आगे से हम लोग इधर से हम लोग एक कॉमन सप्लाई आउट करेंगे, ठीक है। ये फेस की साइड से कॉमन सप्लाई और न्यूट्रल की साइड से भी हम लोग कॉमन सप्लाई, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखें, न्यूट्रल साइड से हम लोग कॉमन सप्लाई, यहाँ पे हम लोग N आउट करेंगे और यहाँ से हम लोग फेस आउट करेंगे, मतलब कि अभी हम लोग आगे का जो सर्किट होगा हमारा कॉमन सप्लाई के थ्रू हमारा सर्किट होगा, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ तक हमने हमारा सप्लाई सेपरेट सप्लाई था, मतलब कि मेन का सप्लाई सेपरेट था और जनरेटर का सप्लाई सेपरेट था, और आगे के सर्किट में हम लोग कॉमन केबल के हिसाब से हम लोग वायरिंग करेंगे, मतलब कि यहाँ हम लोग जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं CO के, इस CO की हमने जो यूज कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्ट के थ्रू हम लोग चेंज ओवर करके कॉमन सप्लाई यूज करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने फेस यूज कर दिया, यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फेस वायर आप लोग ध्यान से देखें, फेस वायर यहाँ से आने के बाद में 6 नंबर देख सकते हैं, ये डायरेक्ट आपका इमरजेंसी बटन में आता है, एक दूसरा इमरजेंसी का कॉन्टेक्ट इमरजेंसी में, एक एनो में आता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा सप्लाई, उसके बाद में सप्लाई हमारा सीधा इस स्विच में आता है, हमने जो हैंड बटन स्विच रखा है, देख सकते हैं हैंड बटन स्विच में चला आता है, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर सप्लाई सीधा आगे की तरफ आता है, और हमारा सीधे हम लोग इस एक रिले यूज किया है, रिले का कॉन्टेक्ट हमने ऑन ऑफ के लिए वहाँ पे यहाँ पे आके लग रहा है, ठीक है। एक मेन के लिए रिले और जनरेटर का रिले, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिकेशन यूज करना है रन का, ऑन का और ऑफ का, ठीक है। इस वायर हमने हमारा 6 नंबर वायर सीधा यहाँ पे आके कॉमन में आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे सर्किट आप लोग ध्यान से देखें, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसमें, अगर आपको समझ में नहीं आए तो। इसका सर्किट थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग समझेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हैंड ऑफ ऑटो स्विच से हैंड से आउट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, हैंड से हम लोग आउट करेंगे सप्लाई, यहाँ से हम लोग आउट करेंगे तो आपका एक दूसरा स्विच मिल जाता है, जैसे कि मेन ऑफ जनरेटर, मतलब 3 पोजिशन जो स्विच है मैंने आपको पहले दिखाया, ये मेन जनरेटर और ऑफ, ये 3 पोजिशन स्विच है। हैंड ऑटो से अगर हैंड मोड में स्विच रहेंगे तो आपको दूसरा स्विच में आपका सप्लाई जाएगा, और यहाँ से मैनुअल हम ऑन करेंगे तो सबसे पहले QMR ESR और उसके बाद में QGR में आएगा सप्लाई, उसके बाद में सीधा आपका क्लोज कोयल में चलाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा ब्रेकर, ये हमारा मोटराइज ब्रेकर है का इंटरनल सर्किट है, जो हमारे साथ में मोटराइज ब्रेकर है उसका इंटरनल सर्किट का पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम मैनुअल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो मेन के थ्रू डायरेक्ट आपका ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग जनरेटर के साइड में यूज करेंगे इस स्विच को हम लोग जनरेटर का पोजीशन में सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ से, तो ये सर्किट आपको यहाँ से आते हुए डायरेक्ट आपको यहाँ से आते हुए डायरेक्ट आपको इसको यहाँ पे क्लोज करेगा, जनरेटर का साइड का मोटराइज टर्मिनल है, ठीक है। जो मोटर जनरेटर का जो ब्रेकर है, उस ब्रेकर का जो मोटर है उसका टर्मिनल है, ठीक है। तो क्लोज का टर्मिनल में डायरेक्ट आपको चलाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर आपको यहाँ से डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको ऑफ करना है, इस स्विच के थ्रू अगर हमको ऑफ करना है, ये जो स्विच है इसके अंदर ऑफ है तो आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि ये देख सकते हैं, ऑफ का जो वायर है आपको डायरेक्ट यहाँ से आके यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में हमारा ये सर्किट यहाँ पे गया है, उसके बाद में ये कॉन्टेक्ट और ये कॉन्टेक्ट, मतलब दोनों, ये हमारा मेन का और जनरेटर का दोनों कॉन्टेक्ट में से कोई भी चालू रहेगा तो डायरेक्ट आपको ऑफ कर देगा, अगर चालू नहीं रहेगा तो ये सप्लाई आपको यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ऑटो मोड का पोजीशन देख लेते हैं। ऑटो मोड में क्या होगा कि सपोज हमारा सर्किट ऑटो मोड में है, ये ऑटो मोड में अगर इस स्विच को हम लोग ऑटो मोड में करेंगे तो ये वायर हमारा 9 नंबर फेरल जो है ये आगे आएगा, और आगे आने के बाद CR में आएगा, ठीक है। CR मीन्स हमारा जो CO के है वही कॉन्टेक्ट है, ठीक है।
COK का कॉन्टेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा NO रहेगा और ये हमारा NC रहेगा, ठीक है। तो हम लोग NO को में यूज करेंगे, तो हमारा जब भी कॉन्टेक्ट मेन सप्लाई रहेगा तो ये चालू हो जाएगा CR कॉन्टेक्ट। उसके बाद टाइमर 1 चालू हो जाएगा। टाइमर 1 चालू होगा तो आपका ये टाइमर 1 का कॉन्टेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज किया है, देख सकते हैं। तो टाइमर 1 चालू होने के बाद में हमारा सप्लाई सीधा सीधा हमारा ये टाइमर का NO से देख सकते हैं, टाइमर के NO से सीधा हमारा सप्लाई यहाँ से होते हुए सीधा हमारा क्लोज ब्रेकर में चलाएगा, ठीक है, ऐसा। इसके बाद में हम लोग सपोज मेन सप्लाई चला गया। मेन सप्लाई जाने के बाद में क्या होगा कि ये जो COK है, ये मेन सप्लाई जाने के बाद में ये हमारे जनरेटर का साइड में NC है, तो हमारा NC के थ्रू T2 चालू हो जाएगा, मतलब टाइमर 2 चालू हो जाएगा। हमने 2 टाइमर यूज किया है, तो टाइमर 2 का सप्लाई यहाँ पे आया, देख सकते हैं T2 का ये कॉन्टेक्ट है। तो T2 का NO सप्लाई से हमारा ये T2 का NO है, NO से आउट करने के बाद में T2 का NO से आउट करने के बाद से डायरेक्ट आपका इस सर्किट में चलाएगा, ठीक है। तो क्लोज हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे इसमें रिले हमने यूज किया है इंटरलॉकिंग के लिए, जैसे QR यूज किया है, CR के NO यूज किया है और QMR का NC कॉन्टेक्ट यूज किया, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करके इसको क्लोज कर सकते हैं ऑटो मोड में, ठीक है। फिर भी मेन दोबारा से मेन रिटर्न आएगा तो इसको इसको ऑफ कर देगा, मतलब T2 का सप्लाई कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट को यूज किया है। T2 का सप्लाई आपको, ये जो T2 टाइमर है, मतलब टाइमर 2 है, ये टाइमर का सप्लाई CR के थ्रू आ रहा है, मतलब CR हमारा जो COK कॉन्टेक्ट है उसके थ्रू आ रहा है। जो ये जो कॉन्टेक्ट है हमारा COK, इसके थ्रू आ रहा है, क्योंकि ये कैसा काम करता है, आपका मेन सप्लाई रहेगा उसी टाइम काम करता है। अगर मेन सप्लाई आएगा तो एक कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, मतलब चेंज ओवर कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद में हमारा जो ये कॉन्टेक्ट है T2 का, ये बंद हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट हमारा ओपन हो जाएगा, फिर इसको टाइमर को सप्लाई नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फंक्शन की अभी ऑटो मोड में अगर हम लोग करेंगे, ऑटो मोड में करते ही आपको और एक सर्किट इसके अंदर है। ऑटो मोड में करते ही हमारा स्विच जो ये ऑटो मोड का हमने कॉन्टेक्ट ऑफ का कॉन्टेक्ट दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान से देख लेने का, बाकी चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके वायरिंग कर सकते हैं। ये ऑटो मोड में जैसे ही हम लोग स्विच करेंगे, ऑटो मोड में स्विच करते ही हमारा सप्लाई ऑलरेडी जो भी सप्लाई रहेगा, जो भी ब्रेकर यहाँ पे ऑन रहेगा, उसको सबसे पहले ऑफ कर देगा, ठीक है। क्यों ऑफ करेगा? सेफ्टी पर्पज के लिए ऑफ करेगा। उसके बाद में हम लोग टाइम डिले के हिसाब से, जितना टाइम डिले हम लोग सेट किए रहेंगे उसी हिसाब से आपका मेन और जनरेटर काम करता रहेगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सर्किट है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आपके साथ में ब्रेकर हो, ABB स्नाइड हो, तो आप लोग सेम सर्किट का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने छोटा इसको इसका थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, चाहे तो अपने स्क्रीनशॉट लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ किसी भी टाइप का लॉजिक या टोटल डायग्राम चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर सपोर्ट करूँगा, हेल्प करूँगा। ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।